पिछले 5 साल से हिमालय सिर्फ एक चीज के लिए न्यूज में था, सोल्जर्स, स्टैंड ऑफ्स और स्ट्रेस। 2020 गलवान के बाद सिर्फ ट्रस्ट नहीं बल्कि वो पुराने ट्रेड रूट्स भी बंद हो गए जो सदियों से खुले थे। और अब एक ट्विस्ट है, ये फ्रोजन पासेस फिर से ओपन हो सकते हैं। 19 अगस्त 2025 को चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी दिल्ली आए और दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया एक वर्किंग ग्रुप अंडर WMCC बनाने का। बेसिकली एक परमानेंट डेस्क जो बॉर्डर मैनेज करेगा। थोड़ा सुनने में बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन उसके पैरेलल में बात हो रही है बॉर्डर ट्रेड रिज्यूम करने की। 3 पासेस पर, लिपुलेख उत्तराखंड, शिपकिला हिमाचल और नाथुला सिक्किम। नाथुला पे कभी तिब्बतन ट्रेडर्स वूल और सॉल्ट लाते थे और इंडिया भेजता था राइस और कंज्यूमर गुड्स। लिपुलेख ये सिर्फ एक पास नहीं बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का सैक्रेड रूट है। 2020 के बाद जब ये बंद हुआ, सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि लोकल इकोनॉमीज और कल्चरल टाइज भी फ्रीज हो गए। तो आप पूछेंगे अब इतना कूल डाउन क्यों? चाइना के लिए इकोनॉमी स्लो हो रही है, मल्टीपल फ्रंट्स पे प्रेशर है, एक बॉर्डर शांत रखना स्मार्ट मूव हो सकता है। इंडिया के लिए लोकल रिलीफ मिलेगा और साइमल्टेनियसली LAC पर मिलिट्री पोस्चर टाइट रहेगा। दोनों के लिए एक क्लियर सिग्नल। फाइट भी करेंगे, ट्रेड भी करेंगे। पर समझना ये है, ये फ्रेंडशिप नहीं है। चाइना ट्रेड को एक लीवर की तरह यूज करता है। कन्वीनियंट हो तो खोल दो, प्रेशर बनाना हो तो बंद कर दो। और इंडिया भी ये जानता है। इसलिए जब पासेस की बात हो रही है, ग्राउंड पे रोड्स, टनल्स और ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स फुल स्पीड में चल रहे हैं। तो हाँ, 5 साल बाद ये हिमालयन पासेस शायद रीओपन हो जाएं। वूल और सॉल्ट, राइस और पिलग्रिम्स वापस आएंगे। लेकिन एक चीज जो अभी तक इन रूट्स से क्रॉस नहीं हुई, वो है ट्रस्ट। और बिना ट्रस्ट के इंडिया चाइना रिलेशन सिर्फ एक कोल्ड पीस ही रहेगा। आप कमेंट करके बताएं, क्या इंडिया और चाइना के बीच पीस ज्यादा देर तक बनी रह सकती है? और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।